नमस्ते बच्चों। कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ 16, भाग 1। आज हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 16, उसका भाग पहला पढ़ेंगे। पाठ 16, चले गांव की ओर। इसमें गांव के बारे में बताएंगे। पूरा गांव का दृश्य इसमें बताया गया है। हम शहरों में रहते हैं, हमें गांवों की स्थिति पता भी नहीं होती है, तो इसलिए आज हम ये पढ़ेंगे, उसका पता करेंगे। शहरों से तो गांव बहुत छोटे होते हैं। गांव देखे हैं सबने? हाँ, गाँवों में बस वगैरह नहीं चलती, बस टैक्सी ये नहीं चलती है। वहाँ पे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये तांगे वगैरह ये उपयोग किए जाते हैं। और वहाँ पे घर भी कच्चे होते हैं, झोपड़ियाँ बनी हुई होती हैं। वहाँ की औरतें कुएं से और तालाब से पानी लाती हैं। नल वगैरह वहाँ पे नहीं होते हैं और घर वगैरह सारे कच्चे होते हैं। खेत खलियान होते हैं, खेतों में किसान काम करते हैं और वो अपनी जीविकाएं चलाते हैं। तो ये गांव की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या है वो हम भारत गांवों का देश है। भारत किसका देश है? गांवों का। यानी भारत बहुत बड़ा देश है, उसके अंदर छोटे छोटे गाँव बने हुए हैं, इसीलिए इसको गांवों का देश कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% लोग गांवों में रहते हैं। भारत में कितने लोग गांवों में रहते हैं? 80% लोग गांवों में रहते हैं। गांव का जीवन सादा और सरल होता है। शहरों के जीवन में और गांव के जीवन में बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत सिंपल लोग होते हैं और बहुत सादगी वाले होते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। राष्ट्रपिता कौन है हमारे? महात्मा गांधी। उन्होंने क्या कहा था? भारत की आत्मा गांवों में निवास करती, क्योंकि ज़्यादा लोग गांवों में रहते हैं। मेरा भी एक मित्र धर्मपाल रामगढ़ नामक गांव में रहता है। लेखक था। लेखक के मित्र का क्या नाम था? लेखक कौन होता है? जो ये कहानी लिख रहा है वो होता है लेखक। उसके मित्र का क्या नाम था? धर्म। जो रामगढ़ नामक गांव में रहता था, उसके गांव का क्या नाम था? रामगढ़। और वो कहाँ पे आया हुआ है? जयपुर जिले में आया हुआ है। गर्मी की छुट्टियों में मित्र से मिलने में उनके गांव रामगढ़ गया। मैं जयपुर से बस द्वारा रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। वो जयपुर रहता था, उसने जयपुर से बस पकड़ी। बस में से वो रामगढ़ के लिए बस वाले ने मुझे रामगढ़ मोड़ पर उतार दिया। रामगढ़ मोड़ पे उतार दिया। मोड़ यानी घुमाव, जहाँ पे रामगढ़ गांव में जाने का रास्ता जो होता है ना, वहाँ तक उसको उतार दिया। उसके अंदर गाड़ी नहीं गई थी। अभी हम थोड़ा थोड़ा पाठ ही पढ़ेंगे ताकि आपको ये पाठ पूरा समझ में आ जाए। अब हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जितना पाठ पढ़ा उसको हम एक बार वापस पूरा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है? आप भी पढ़ने की कोशिश करना। भारत गांवों का देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% लोग गांवों में रहते हैं। गांव का जीवन सादा और सरल होता है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। उनको, पुराने वाले लोगों को गांवों में ही अच्छा लगता, उनको शहर बिल्कुल पसंद नहीं आते। मेरा भी एक मित्र धर्मपाल रामगढ़ नामक गांव में रहता है, जो जयपुर जिले में है। गर्मी की छुट्टियों में मित्र से मिलने में उनके गांव रामगढ़ गया। मैं जयपुर से बस द्वारा रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। बस वाले ने मुझे रामगढ़ मोड़ पर उतार दिया। आज हमने इतना पाठ पढ़ा, अब हम इसके आगे के काम करेंगे। शब्दार्थ। हमने जितना पाठ पढ़ा उसमें जो मुझे कठिन शब्द लगे वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। सबसे पहले है निवास। निवास यानी रहना, जहाँ हम रहते हैं उसको निवास कहते हैं। मोड़। मोड़ यानी घुमाव, जहाँ से जाने का रास्ता होता है, यहाँ से घूम के हमको आगे जाना है, ये जो होता है वो मोड़ होता है। सादा साधारण। सादा साधारण। बोध प्रश्न। गांधी जी के अनुसार किसकी आत्मा गांवों में निवास करती है? बताइए, किसकी आत्मा गांवों में निवास करती है? हमने पाठ में पढ़ा है। यस, भारत की आत्मा। किसकी आत्मा? भारत की आत्मा। लेखक अपने मित्र से मिलने कहाँ गया था? क्या नाम था उस गांव का जहाँ पे मित्र से मिलने के लिए गया था? रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। नंबर 3,
भारत के कितने प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं? कितने प्रतिशत लोग रहते हैं गांवों में? 80% लोग। हमारे राष्ट्रीय पिता कौन है? हमारे राष्ट्रीय पिता कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अब हम गृह कार्य करेंगे। इसमें जो सही है सेंटेंस उसके आगे सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। पहला है भारत गांवों का देश नहीं है या नहीं? भारत को तो गांवों का देश ही कहा जाता है ना, तो इसका मतलब भारत गांवों का देश है, इसलिए इसमें रॉन्ग आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, लेखक सर्दियों की छुट्टियों में रामगढ़ गया। और सर्दियों की छुट्टियों में गया था, गर्मियों की छुट्टियों में गया था? गर्मियों की छुट्टियों में। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, तो इसमें गलत का निशान आएगा। ठीक है, ये आपका गृह कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।